बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। पाक भारत कशीदगी इस वक्त अपने अरूज पर है। ऐसे में भारत ने एक नया नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ तमाम फिजाई रूट को जो है फिजाई ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जो साहिली पट्टी है उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया है। आखिर साहिली पट्टी में पाकिस्तान को भारत की जानिब से क्या खदशात हैं, आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा और यह भी बताऊंगा कि भारत गहरे पानियों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत क्या मकासद हासिल करना चाह रहा है, बहुत अहम तरीन खबर है आज के व्लॉग में मैं आपको जो देने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको गजा की सूरत हाल के हवाले से भी बताऊंगा कि गजा में अब तक क्या सूरत हाल है, आखिर अमन मुआहदे के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और इसराइल गजा के अंदर मुसलसल स्ट्राइक्स करके क्या अचीव करना चाह रहा है और ट्रंप ने इस हवाले से क्यों अपने लब जो है वो सी लिया है और अब अरब ममालिक इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर दूंगा और लिबनान में आज इसराइल ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया है, कुछ इस हवाले से भी मैं आपको खबर दूंगा, इंसाइडर दूंगा कि मजीद अब आगे क्या होने जा रहा है। तो तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं पहले अपनी अहम तरीन स्टोरी की जानिब कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हमने अपने कई व्लॉग्स में इस हवाले से निशानदही भी की थी और आपको बताया भी था कि भारत की जानिब से जाहिरियत की तैयारी की जा रही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है और इसकी आड़ में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी भारत को बता दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भरपूर तरीके से भारत को जवाब देंगे और हमारा जवाब जो है वो शदीद तर होगा। भारत ने अब इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में और फिजाई मशकों की आड़ में अपनी जो पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ फिजाई रूट है उसको बंद करने का नोटम जारी कर दिया है। ये नोटम रात 2 नवंबर की रात 9:30 से लेकर 15 नवंबर की सुबह 7:30 तक जारी रहेगा। भारत जो फिजाई मशकें कर रहा है वो 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक कर रहा है, लेकिन ये नोटम जो है वो 15 नवंबर तक जारी किया गया है। उसके बाद हो सकता है मजीद जो है वो नोटम जारी किए जाए, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक तमाम जो मामलात हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। भारत की जानिब से किसी भी वक्त फजाई मशकों की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ कोई जाहिरियत हो सकती है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक हाई कमांड मीटिंग में मोदी का पागलपन और जुनूनीपन अपने अरूज पर था और वो किसी भी कीमत पर जो मई में भारत के साथ हुआ था उसको अपने ऊपर से उस दाग को मिटाना चाह रहा है। और मोदी का कहना था इस हाई कमांड मीटिंग में कि पाकिस्तान को फिलफोर जल्द से जल्द जो है वो एंगेज किया जाए। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसराइली जो असलहा है वो भी भारत पहुंच चुका है। अब जो फिजाई मशकें की जा रही हैं बड़े पैमाने पर ये फिजाई मशकें की गई हैं। राफेल को कुछ BVR मिसाइल्स के साथ भी जो है वो लेस करने की प्लानिंग की जा रही है। कुछ नए मिसाइल्स जो हैं वो परचेज किए गए हैं, कुछ नए मिसाइल्स जो हैं वो राफेल के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। मकसद यही है कि जो 4 राफेल पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए थे और जो स्कोर पाकिस्तान का 6-0 था उस स्कोर को किसी तरह जो है वो बैलेंस किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी नेवी, पाक फौज इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुकम्मल तौर पर भारत को जवाब देने के लिए अपना प्लान मुकम्मल कर चुकी है। पाकिस्तान ने भी भारतीय नोटम के जवाब में जो साहिली पट्टी है उसके ऊपर एक नया नोटम जारी किया है। यह नोटम 4 नवंबर से 14 नवंबर तक रहेगा। इस नोटम के मुताबिक सुबह
6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ये साहिली पट्टी जो है तमाम फिजाई हदूद जो है फिजाई सफर के लिए तमाम ये जो रूट है ये बंद रहेगा और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो तमाम तर मामलात को बहुत गहराई से देखेगा और तमाम तर मामलात को लेकर जो है वो भारत अगर कोई जाहिरियत करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत गहरे पानियों में जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। यानी कि इस बार भारत का जो प्लान है वो पाकिस्तान को 3 तरफ से एंगेज करने का है। एक तरफ तो मशरकी सरहद से भारत पाकिस्तान को एंगेज करेगा, पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स करने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब भारतीय नेवी और जो उनका एयर कैरियर है विक्रांत, जिसके ऊपर भारत को बहुत गरूर है, उसको पाकिस्तान की बंदरगाहों के करीब लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या विक्रांत उन थक्कर किस्म के MiG-29 के जरिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगा? तो मोदी जी जहां आपके रफेल नहीं चल पाए तो वहां पर ये MiG-29 जो कि विक्रांत के ऊपर इस वक्त तो कैरियर पर मौजूद है, ये पाकिस्तान के F-16, J-10C और JF-17 थंडर्स का क्या बिगाड़ लेंगे? तो अब भारत अगर कुछ करता है, कुछ बड़ा करने जाता है, तो भारत को मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बताने जा रहा हूं कि भारत विक्रांत जो कि इसका एयर कैरियर जो कि इसका कैरियर है, एक बड़ा जो है वो बहरी जहाज है और वो इससे हाथ धो बैठेगा। पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल तौर पर मुकम्मल है और पाकिस्तानी नेवी भी तैयार है, और जिस जो गरूर में मोदी सरकार है उसका गरूर आपको बहुत जल्द जो है वो मिट्टी में मिलता हुआ नजर आएगा। अगर मोदी आपने या तुम्हारे किसी फौज की जानिब से, फौजी जर्नैल की जानिब से कोई हरकत की गई तो फिर तुम्हें इसका जवाब जो है वो भरपूर दिया जाएगा, और इसका जवाब इस बार सादा नहीं होगा बल्कि ये जवाब बहुत शदीद तर होगा। और तुम्हारे ज़हन में अगर ये बात है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर काबुल कुछ असलहा पहुंचा के पाकिस्तान को 3 तरफ से इंगेज करोगे, तो ये भी तुम्हारी खाम ख्याली है, ये भी तुम्हारी गलत फहमी है, जो कि जल्द जो है इस गलत फहमी से तुम निकल जाओगे। बहरहाल पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी नेवी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत को इसकी जुबान में नहीं बल्कि उससे भरकर जवाब दिया जाएगा, और भारत को यह जवाब जो है वो सदियों याद भी रहेगा और भारत इसको याद भी रखेगा कि किस दुश्मन से पाला पड़ा है और ये दुश्मन कहां तक जो है वो भारत को घसीट सकता है। तो व्यूअर्स, दूसरी आमतरीन स्टोरी है, क्विकली मैं आपको बताऊंगा। गजा के अंदर इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके जवाब में मुजामतकारों ने 3 इसराइली हाई कमांड जो है वो आर्मी ऑफिसर्स उनको हलाक कर दिया है, जिसमें एक इसराइली कर्नल, एक कैप्टन और एक स्टाफ सार्जेंट जो रैंक का ऑफिसर है उनको हलाक किया गया है। मुजामतकारों की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में ये 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। जो अमन गजा में है वो एक ख्वाब बनता हुआ नजर आ रहा है। अरब मुमालिक बहरहाल इस हवाले से अब दोबारा से जो है एक कोशिश करने जा रहे हैं और हमारी तलात के मुताबिक एक मरतबा फिर जो है अमन को मौका दिया जा रहा है, और इस हवाले से तमाम अरब मुमालिक एक पेज पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइल ने एक ड्रोन अटैक किया, ये हमला लेकिन खाली गया, गाड़ी खाली थी। जिस हाई प्रोफाइल शख्सियत के हवाले से इसराइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो कार में मौजूद ना थी, और इसराइल यहां पर भी जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।